इस नए साल में देखिए बहुत सी खुदा ने आपको ब्लेसिंग से नवाजा था। गुजरे साल में बहुत सी ब्लेसिंग से आपको खुदा ने नवाजा, बहुत से बातों से, कामों से, इवन जॉब, बिजनेस, औलाद जैसी नेमत से, खुशहाली से, हर एक चीज़ से खुदा ने आपको नवाजा होगा। अगर आप काउंट करने के लिए बैठे हुए कि खुदावंद ने मुझे इस बात में भी ब्लेस किया है, मुझे इस बात में भी इवन उससे हमें प्रोटेक्ट किया है, इब्लीस के मंसूबों से बचा कर रखा ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके। सो बहुत सी बातों के लिए आपने गुज़िश्ता साल में बहुत सी बातों के लिए शुक्रगुजारी भी की, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद शुक्रगुजारी ना की हो, ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में कंप्लेंट्स की हो, बुड़बुड़ाए हो खुदावंद पर, खुदा पर बुड़बुड़ाए हो, लोगों पर बुड़बुड़ाए हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं उस शख्स ने मेरे साथ ये किया है, या मैं जिंदगी में मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे कुछ दिया नहीं है। सो बहुत सी बातों में हो सकता है बहुत से लोग बुड़बुड़ाए हो, कंप्लेंट्स की हो, बहुत से लोगों ने शुक्रगुजारी की हो। सो हमें इस साल में भी हमें गुज़िश्ता साल के लिए भी शुक्रगुजारी करनी है, और आने वाले साल में जो आप एंटर हुए हैं, आने वाली जो ब्लेसिंग्स है आपकी जिंदगी में, आपको उसके लिए भी शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करना भलाई की बात है, शुक्रगुजारी करना अच्छा है, भला है शुक्रगुजारी करना उसकी, क्योंकि खुदावंद जो है वो भला है। हम समझते हैं कि शायद खुदा ने मुझे जो मैंने मांगा था शायद खुदा ने मुझे वो नहीं दिया, तो इसलिए शायद मेरा साल वो अच्छा नहीं रहा। तो शुक्रगुजारी करना अच्छी बात है, ना कि बुड़बड़ाना। अगर आप बुड़बड़ाते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। अगर आपकी जुबान पर, आपके मुंह पर हमेशा बुड़बड़ाना होता है, कंप्लेंट्स करना रहता है, कि आप हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मगर जो है आपके पास आपने कभी उसके लिए शुक्रगुजारी तक नहीं की। सो जो है उसके लिए क्या करें, हमेशा उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदा ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है, और सबसे बड़ी नेमत यह है कि खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है। आप जिंदा हैं, आप तंदुरुस्त हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। सो इसके लिए शुक्रगुजारी करें, और इसके लिए भी शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको चुना है, आपको अपने बदन का हिस्सा बनाया है। इसके लिए शुक्रगुजारी करें कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए हैं। यह आपके लिए बड़ी बात है। आप इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने मुझे चुना, तूने मुझे मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया है, तूने मुझे शायद बीमारी से निकाला है, तूने मुझे लानतों से निकाल कर तू मुझे ब्लेसिंग में लेकर आया है, बरकत में लेकर आया है। सो इसके लिए शुक्रगुजारी किया करें। कंप्लेंट्स करना आसान लगता है, हम कंप्लेन जरूर करते हैं कि खुदा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तूने मुझे वो नहीं दिया, मगर जो है आप उसके लिए कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, जो हाथ में है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, और जो आने वाला है जो आपके हाथ में उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। जो खुदा ने आपके लिए प्लान कर रखा है, खुदा का जो मंसूबा है आपकी जिंदगी में, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। अगर आप कंप्लेंट्स करते हैं तो आप उसके रिजल्ट्स को भुगतेंगे। आपका बोलना पावरफुल है, आप जो बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में होता है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आप जैसा मुंह से निकालते हैं वैसा आपके सामने होता है। अय्यूब कहता है कि जिस बात का मुझे डर रहता है वही बात मुझ पर आन पड़ती है। कि जिस बात का अय्यूब कहता है मुझे डर होता है, वही बात मेरे ऊपर आ जाती है। सो बहुत सी बातें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी पर कन्फेस करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि ये है मेरी जिंदगी में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं।
मेरा खानदान ऐसा है, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी बदलेगा नहीं। मेरे पास ये होता तो ये हो जाता। तो हम उन चीजों के लिए कंप्लेंट्स करते हैं कि जो हमारे पास शायद नहीं है अभी। अगर आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तब भी आप कंप्लेन करते हैं, हसद करते हैं। बल्कि हमें शुक्रगुजारी करनी है उन चीजों के लिए जो खुदा आपको दे चुका है, दे रहा है और देने के लिए जा रहा है इस साल में। हालेलुया। कंप्लेंट्स करना छोड़ दें, उसकी जगह पर शुक्रगुजारी करें। अगर नहीं भी है आपके पास अभी कुछ, तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करना पावरफुल है। जब आप बोलते हैं, आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद कि मैं इस वक्त के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूं, और वो चीजें जो मेरी जिंदगी में आने वाली है, मैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। देखिए, हाथ में हो ना चीजें, हाथ में ब्लेसिंग्स हो, तो सारे ही शुक्रगुजारी करते हैं, सारे ही खुश होते हैं। मगर शुक्रगुजारी आप उन चीजों के लिए करें जो चीजें आपके हाथ में अभी नहीं है। ये ईमान की बात होती है कि ईमान पर आप शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। आप उन बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो कि आने वाली होती हैं। ये आपके ईमान को बताती हैं कि आपका ईमान कितना मजबूत है खुदा पर। ईमान ही से आप उन चीजों को रिसीव कर लेते हैं। मगर कंप्लेन करना आपके लिए, आपके खानदान के लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा जी, खरूज उसका 16 बाब और उसकी पहली वर्ड से, को अगर पढ़ना चाहे जी। देखिए, खुदा ने अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, और बहुत से, अगर आप पढ़ते हैं, खरूज पढ़ते हैं, तो बहुत से खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए, बड़े बड़े निशानात खुदा ने दिखाकर, और उस कौम को, उस मिस्र में जो कौम थी, फिरौन जो था, उसको बहुत ही शिकस्त देकर खुदा ने कहा कि खुदा ने बड़े कभी हाथ से अपनी कौम को वहां से निकाला, उस गुलामी के घर से निकाला। खुदा ने बड़े बड़े काम किए उनकी जिंदगी में, और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा कि खुदा ने उनको, अगर मैं कहूं कि मौत से निकालकर खुदा उनको जिंदगी में लेकर आया है और लेकर जा रहा है। और उन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम मौजज़ात, तमाम निशानात देखे हैं। समुद्र को 2 हिस्से होते हुए देखा है, हर चीज होते हुए उन्होंने देखी है, वहां पर बड़े बड़े मौजज़ात होते हुए देखे हैं। मगर एट दी एंड वो क्या कर रहे हैं, बजाय के उन तमाम बातों के लिए, उन मौजज़ात के लिए, खुदा उस रिहाई के लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी करते, मगर वो बियाबान में आकर स्टिल मिस्र को ही याद कर रहे हैं, और मूसा, हारून और खुदा पर क्या कर रहे हैं, बुड़बड़ा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे कि अच्छा था कि खुदा हमें वहीं पर ही मार देता, क्योंकि हम वहां पर क्या करते थे, हम खाते पीते थे, वहां के मिस्र के उनको खाने याद आते थे। वो स्टिल उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं, मगर वो बात उनके जहन में भी नहीं कि खुदा हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में लेकर आया है। खुदा ने हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, और इस कौम को खुदा ने सजा दी है हमारी खातिर। वो सब कुछ भूल कर उस बियाबान में बुड़बड़ा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं होता होगा, आप हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं, वो कंप्लेंट्स करते हो एक शख्स पर, किस तरह का वहां पर, किस तरह की आवाजें होंगी वहां पर, किस तरह का शोर होगा वहां पर। और बाइबल में लिखा है कि मूसा कह रहे कि वो तो मुझे संसार ही कर देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे वो मुझे, कि तू हमें मुल्क मिस्र से लेकर आया और तू हमें यहाँ पर बियाबान में प्यासा और भूखा मार देने के लिए आया है। सो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो शुक्रगुजारी नहीं कर रहे कि खुदा ने हमें वहां से रिहा किया है, उस गुलामी से हमें रिहा किया है।
बल्कि वो स्टिल उस जगह पर बैठकर, उस जगह पर बियाबान में कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि खुदा ने हम वहां पर गोश्त खाते थे, हम वहां पर ये खाते थे, हमें वो चाहिए खाने के लिए। तो खुदा हमें अच्छा था, और अपने मुंह से वो जो कन्फेस कर रहे हैं, वो जो अल्फाज निकाल रहे हैं, वो ये निकाल रहे हैं कि अच्छा था कि खुदा हमें वहीं पर ही मार देता। और यहां पर ये जो ग्रुप था, ये कंप्लेंट्स करता था, बुड़बड़ाता था, और वह मिलकर ये रोते थे कि हम क्यों इस जगह पर आ गए। खुदा हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर इस बियाबान में मार देने के लिए ले आए। वो रोते थे, कंप्लेंट्स करते थे, चिल्लाते थे मूसा पर, हारून पर। और यहां पर वही बात कर रहे कि तुम्हारा जो बुड़बड़ाना है वो खुदा ने सुना है। तुम हम पर नहीं बल्कि खुदा पर बुड़बड़ा रहे। इतने मौजज़ात देखने के बावजूद वो बुड़बड़ा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं ऐसा ही हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है कि खुदा हमें उन तमाम तरह की प्रॉब्लम से, तमाम तरह की मुश्किलात से, तमाम तरह के क्राइसिस से, इवन मौत से, इवन बीमारी से खुदा हमें निकाल कर लाता है। मगर हम फिर भी उसकी शुक्रगुजारी उस काम के लिए नहीं करते, मगर हम स्टिल कंप्लेंट्स करते हैं, हम बुड़बड़ाते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें पुरानी जिंदगी अच्छी थी। लोग अक्सर बात करते हैं कि ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ हैं, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ हैं, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆ ਕੰਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਬੜਾਨੇ ਆ कि पुरानी जिंदगी चंगी सी, पुराने लोग अच्छे थे हमारे साथ, मेरी वो गैदरिंग अच्छी थी, मेरे वो दोस्त अच्छे थे, वो जो एक्टिविटीज मैं करता था वो अच्छी थी। मगर जब से मैं मसीह में आया हूं कुछ ठीक नहीं चल रहा। और यहां पर कौम इस्राएल भी यही कर रही है। आजादी मिली है उनको, रिहाई मिली है उनको, जिंदगी मिली है उनको। उन्होंने अपनी आंखों से इतने इतने बड़े मौजज़ात देखे हैं कि खुदा उनको किस तरीके से फिरौन के हाथ से निकाल कर लेकर आया है। बजाय कि वो शुक्रगुजारी करते उस जगह पर, वो स्टिल कंप्लेंट्स कर रहे हैं और मिस्र को याद कर रहे हैं कि वहां के जो खीरे हैं, वहां की जो सब्जी हैं, वहां के जो गोश्त है, वो उन्हीं को याद कर रहे हैं कि अच्छा था हम वहां पर खाते पीते तो थे, चाहे हम गुलामी में थे, हम खा पी रहे थे। आज मेंटेलिटी कुछ इस तरह की है हमारे लोगों की भी, ज़हनियत ऐसी बन गई है कि पुरानी जिंदगी ठीक थी, पुरानी एक्टिविटीज अच्छी थी, पुराने दोस्त अच्छे थे, पुराने जो काम चल रहा था, पुराना जो माहौल था वो अच्छा था, कम से कम ये तो करते थे, आजादी थी। मगर जब से मसीह में आए हैं हमारी तो मुश्किलात ही बढ़ गई हैं। जो दुआ करना शुरू की थी, इब्लीस ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता उन्हें, और वो बुड़बड़ाते रहे। और मूसा और हारून ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बुड़बड़ाना जो है वो मुझ पर नहीं बल्कि हम पर नहीं बल्कि खुदावन पर है। और खुदावन तुम्हारा जो बुड़बड़ाना है, जो कंप्लेन करना है, वो सुन रहा है। और मैंने अभी कहा कि आपका बोलना जो है वो बड़ा पावरफुल है, मायने रखता है आपका बोलना, आप बोलते क्या हैं। और वो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि अच्छा था कि हम वहीं पर ही मर जाते, अच्छा था हम इसी बियाबान में मर जाएं। ये अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल रहे हैं कि अच्छा है कि हम इस बियाबान में मर जाएं, या अच्छा होता कि हम वहां पर मिस्र में ही मर जाते, कि तू हमें इस बियाबान में लेकर आया है मारने के लिए। हमें भूखा मार रहा है, हमें प्यासा मार रहा है, हमारे पास पानी नहीं है, रोटी नहीं है। वहां पर हम गोश्त खाते थे, हम गुलामी में थे, मगर हम खा पी रहे थे वहां पर। सब बुड़बड़ाना उनके लिए
वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बोला, उन्होंने चाहा। और बाइबल में लिखा है कि जितना ये ग्रुप था, ये बियाबान में ही हलाक हुआ, ये यहीं पर ही मारे गए। ये जितनी कंप्लेन करने वाली जनरेशन थी, ये वहीं पर ही बियाबान में मारी गई। और नई जनरेशन जो है वो वादा की सरजमीन में दाखिल हुई, सिवाय 2 लोगों के, यीशुआ और कालिब के। जितने लोग मुल्क मिस्र से निकले थे, उन तमाम लोगों में से 2 लोग जो थे वो वादा की सरजमीन में दाखिल हुए। बाकी तमाम लोग जो मुल्क मिस्र से निकल कर जिन्होंने अपना सफर शुरू किया, वो वहीं पर ही मारे गए। क्यों? क्योंकि वो बुड़बड़ाते थे, कंप्लेन करते थे, और वो वहीं पर ही मारे गए। क्यों? क्योंकि उनका बोलना जो था वही था। हम शायद मिस्र में मारे जाते, वो अच्छा था, या हमें खुदा इसी बियाबान में मार दे, ये अच्छी बात है हमारे लिए। पर उनके लिए वैसा ही हुआ। हमारा बोलना मायने रखता है कि आप क्या बोलते हैं, अपने मुंह से क्या अल्फाज निकालते हैं, आप अपने बच्चों पर क्या अल्फाज बोलते हैं, ये मायने रखता है। आप अपने खानदान, अपने घर के माहौल में किस तरह की बातें करते हैं, ये मायने रखता है। आप जैसा बोलेंगे, आपके इर्द गिर्द वैसा ही माहौल होगा। और ये लोग भी कंप्लेंट्स करते रहे और वहीं पर ही ये मारे गए। बल्कि चाहिए क्या था? ये चाहिए था कि इनको के खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। रोटी पानी इनके लिए, खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर खुदा इनको वहां से निकाल लाया है तो खुदा इनको हर वो चीज जो इनकी जरूरत के लिए खुदा इनको मुहैया करने में कादिर है। मगर वो स्टिल कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मूसा पर बोल रहे हैं, हारून पर बोल रहे हैं। और इमेजिन करें कि हजारों लोग, लाखों लोग एक शख्स पर बोलते हो, कंप्लेन करते हो, और मूसा भी फिर चढ़ गया उन्हें, वो भी इरिटेट हो गया कि जब इतने लोग एक साथ बोलते हो, कंप्लेंट्स करते हो, बुड़बड़ाते हो, और इवन मूसा कहते कि वो मुझे संसार कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं मुझे, कि तू हमें क्यों वहां से निकाल लाया है, तू हमें वहां से निकाल लाया है ताकि हमें बियाबान में मारे। सब बुड़बुड़ाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप उनके रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में लेते हैं। बुड़बुड़ाने के बुड़बुड़ाने के अलावा अगर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके ऑपोजिट क्या करना चाहिए? आपको उसके ऑपोजिट शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिस तरह कौम इस्राइल को खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, आज खुदा ने आपको भी उस दुनिया से निकाला है, उस मिस्र से निकाला है, उस गुलामी से आपको निकाला है। वो गुलामी उनके लिए फिजिकल थी, मगर ये गुलामी आपके लिए रूहानी थी। गुनाह की गुलामी से खुदा यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। सो इस नए साल में अगर आप पिछले साल में कंप्लेंट्स करते रहे हैं, बुड़बड़ाते रहे हैं, आपको वो छोड़ना है और उसके ऑपोजिट आपको क्या करना है? आपको खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। जो खुदा आपको उस मौत से निकाल कर ले आया है, खुदा आपके लिए उन तमाम चीज़ों को मुहैया करने में भी कादिर है। जो आपकी ज़रूरतें हैं, खुदा उनको भी पूरा करने के लिए वो कादिर खुदा है, वो कर सकता है। वो यहोवा यरी है। आपके लिए तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लानतें, वो तमाम गुनाह, वो तमाम जो चीज़ें आप पर थी, वो सज़ा जो आप पर थी, खुदा यीशु मसीह ने उसको ख़त्म किया है। हमारी ज़िंदगियों से हमें आज़ाद किया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। सो इस साल में इरादा करें कि मैं इस साल में हमेशा मेरे लबों से जो अल्फाज निकलेंगे वो खुदावंद की शुक्रगुजारी ही होगी।
मेरे पास जो है मैं उसके लिए शुक्रगुजारी करूंगा, और आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्रगुजारी करूंगा। मैंने इसलिए कहा कि बड़ी बात यह है कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आप जिंदा हैं खुदा के कलाम की वजह से, आप रोटी खाने की वजह से जिंदा नहीं है। मगर शायद कुछ लोग समझते हैं कि रोटी खाना ही जिंदगी है, रोटी ना खाती से मर जाऊं। आपने कभी न्यूज में सुना होगा किसी ने रोटी नहीं खाई तो मर गया? कभी न्यूज में आया हो? कभी खबर सुनी हो कि तो बाहर लुकाने गया कि एक बंदा आया भूखा मर गया? कभी नहीं सुना। रोटी से कोई नहीं मरता, आप नहीं भी खाएंगे आप मरेंगे नहीं, और खुदा आपको मरने नहीं देगा रोटी के बगैर, क्योंकि उसका वादा है। उसे कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, मगर तुम्हारा आसमानी बाप उनको भी क्या करता है? मुहैया करता है। ये नीड्स हैं आपकी, और उसका वादा है। नीड्स के साथ खुदा का वादा है, वो देगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। आपकी रोटी का, आपके खाने पीने का वो रिस्पॉन्सिबल है। मगर जो इससे बढ़कर है, जो डिजायर्स हैं आपकी, जो अच्छी डिजायर्स हैं, वो आपको खुद मांगनी होती है, आपको मांगना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है उनके लिए। नीड्स खुदा पूरी करता है आपकी। जो रोजमर्रा की जरूरत है, रोटी जो है वो खुदा आपको मुहैया करता है, वो चाहे कैसे भी क्यों ना मुहैया करे। आप कभी भी भूखे नहीं सोए होंगे। कोई एक दिन आप भूखे सो गए हों सारा दिन, वो शायद आप अपनी वजह से भूखे सोए हों, मगर खुदा आपको हमेशा मुहैया करता है। सो हमारा खुदा जो है वो यहोवा यरी है। सो हमें उन बातों के लिए कंप्लेंट्स नहीं करनी, बल्कि उनके लिए शुक्रगुजारी करें। उस कौम की तरह नहीं कि जो कि बियाबान में इतने मौजज़ात देखने के बावजूद भी बुड़बड़ाते रहे, उनकी तरह नहीं, बल्कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। हमें उनके ऑपोजिट काम करना है, और वो शुक्रगुजारी करनी है हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए जो हमारी जिंदगी में कर चुका है, कर रहा है और करने के लिए जा रहा है। वो सब कुछ करने में कादिर है। अगर वो आपको मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर सकता है, तो वो आपको उन तमाम नेमतों से भी भर सकता है। आपको जस्ट ईमान के साथ खड़े रहना है और उससे ही मांगना है, वो देने में कादिर है। आप ईमान से उन चीजों को ले लेते हैं, रिसीव करते हैं। तो ईमान रखें कि खुदा मुहैया करेगा और कर रहा है। वो आपको अकेला, वो आपको तन्हा इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। आप में से कौन सा ऐसा बाप है जो कि आप अपने बच्चे को मरने दे? बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में मरने दे? कोई है ऐसा बाप इस दुनिया में? मगर आप खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, उसके लिए हम ये सोचते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप इस तरीके की जिंदगी गुजारें। खुदा चाहता है कि आप उन तमाम नेमतों से भरें, मगर उनको लेना वो आपका काम है। खुदा आपको खुद नहीं देगा, बल्कि आपको रिसीव करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी, और वो सिर्फ एक ही चीज से है, और ईमान है। अगर आपका ईमान नहीं है तो आप बिलीवर होते हुए भी, आप उसके बच्चे होते हुए भी आप इस तरह की जिंदगी गुजारते चले जाएंगे। और जब इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे तो डेफिनेटली आप कंप्लेंट्स भी करेंगे, आप बुड़बड़ाएंगे भी। आप अपने पेरेंट्स पर बुड़बड़ाएंगे, अपने माँ बाप पर बुड़बड़ाएंगे, खुदा पर बुड़बड़ाएंगे। फिर कहते हैं कि जी माँ प्यो ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अक्सर ये बच्चे करते हैं बात, मेरे माँ प्यो ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, उन्होंने जो करना सी कर लेता है। हुण तुसी देखो तुसी की करना है, आपको क्या करना है। हमें डिपेंड नहीं करना अपने पेरेंट्स पर कि वो ही करते। अगर मेरे माँ बाप ही होते, वो करते, तो मैं शायद इस जगह पर खड़ा होता नहीं। आप अपने पेरेंट्स पर भी डिपेंड नहीं कर सकते। आपको डिपेंड करना है तो खुदा पर डिपेंड करें, खुदा पर भरोसा रखें, ईमान रखें।
कि जो आपको इस दुनिया में लेकर आया है, जिसने आपको जिंदगी में दाखिल किया है, वो आपको उन तमाम ब्लेसिंग से भी भरना जानता है, वो देना जानता है वो। मगर आपको जस्ट खड़े रहना है, ईमान रखना है, भरोसा करना है उस पर, उससे ही मांगना है। वो आपको देने में कादिर है, वो देगा। कंप्लेंट्स की जगह, बुड़बड़ाने की जगह इस साल में हमें शुक्रगुजारी करनी है। हर बात के लिए शुक्रगुजारी करें। वादा करें खुदा से कि मैं इस साल में खुदावंद मेरे लबों से, मेरे होंठों पर खुदावंद तेरे नाम की हमेशा शुक्रगुजारी होगी। शुक्रगुजारी पावरफुल है। मैंने कहा शुक्रगुजारी आपकी मुर्दा ख्वाहिशों को भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी आपकी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखती है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आपके जो हाथ में है, कहते हैं कि खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस ब्लेसिंग के लिए, और मैं तुझे प्रेजेंट करता हूं। आप खुदा को प्रेजेंट करते हैं उन ब्लेसिंग्स को। जिस तरह उस बच्चे ने उन रोटियों को और मछलियों को प्रेजेंट कर दिया खुदा के हुजूर में, खुदा उनके हुजूर में प्रेजेंट कर दिया, और वो रोटियां और वो मछलियां मल्टीप्लाई हुई। आपकी जो ब्लेसिंग्स है ये मल्टीप्लाई होगी जब आप खुदा के हुजूर में इसको प्रेजेंट करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ये तूने दिया है, खुदावंद मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। सो इस साल में इरादा करें, वादा करें खुदावंद से कि इस साल में मैं बुड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं कंप्लेंट्स नहीं करूंगा, बल्कि मैं शुक्रगुजारी करूंगा। खुदावंद की हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। इसलिए तसल्लिकियों के खत में लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा बाप की यही मर्जी है, हर बात में उसकी क्या करो, शुक्रगुजारी करो। हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी रहो। और कहता है कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, और हर एक बात में उसकी क्या करो, शुक्रगुजारी करते चलो। हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करो। और खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देता, कभी भी आपको खुदा कम नहीं होने देता, बल्कि खुदा हमेशा आपको बढ़ाता है जब आपका रवैया इस तरीके का होता है। जब आपका रवैया ये है कि खुदा कि आप शुक्रगुजारी करते रहते हैं, तो खुदा कभी भी आपकी जिंदगी में कमी नहीं आने देता। हालेलुया। सो हमें क्या करना है इस साल में? क्या करना है हमें? शुक्रगुजारी करनी है, बल्कि बुड़बड़ाना नहीं है। अपने मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं निकालने। इसलिए देखें कि जो आप बोएंगे इस साल में, अभी इस साल के शुरू में, आप इस साल के आखिर में इसको काटेंगे भी। तो इस साल के शुरू में ही अच्छा बोएं, अच्छा कहें, अच्छा बोलना शुरू करें अपनी ज़िंदगी पर, अपने ख़ानदान पर, अपने बच्चों पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर, अपने फाइनेंसेस पर अच्छा बोलना शुरू करें। आज जो आप बोएंगे, आप साल के एंड में उसको काटेंगे भी। अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे। बुरा बोएंगे आज, तो आप आने वाले वक्त में उसको बुरा ही उसको काटेंगे। सो इस साल के शुरू में, अभी ये शुरू है, जैसे होता है ना कि फसल का एक वक्त होता है, बोने का एक वक्त है, फसल बोने का एक वक्त होता है कि आप सारा साल फसल नहीं बोते रहते। सो फसल बोने का एक वक्त है और काटने का भी एक वक्त है। सो ये वक्त है, ये साल का शुरू है, और इसी साल के शुरू में वादा करें, इरादा करें कि खुदावंद मैं अपने मुंह से हमेशा खुदावंद तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की हमेशा शुक्रगुजारी करूंगा। वो मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। और खुदावंद जो तू कर चुका है इवन पास्ट में, उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और खुदावंद जो तू मुझे दे रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी। और खुदावंद जो तू मुझे फ्यूचर में आगे देने के लिए जा रहा है, खुदा मैं उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बुड़बड़ाऊंगा नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी करूंगा हर एक बात के लिए, इस जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, खानदान के लिए, औलाद के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एक बात के लिए उसकी क्या करनी है, हमें शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। हम